Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. So, this is our first class for the new fresher student of the MBBS 2021-2022 सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड के कारण हमारा सेशन ऑलरेडी लगभग 6 मंथ लेट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्मली इंडिया में न्यू बैचेस अगस्त महीने तक या मैक्सिमम हुआ तो सितंबर मंथ तक बन ही जाती है, लेकिन कोविड के कारण ये पोस्टपोन होते हुए, एग्जाम पोस्टपोन होते हुए, काउंसलिंग पोस्टपोन होते हुए हम नेक्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं। एंड राइट नाउ वी आर एट द टाइम ऑफ द अवर फेब्रुवरी मंथ। और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ जगह के मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, बहुत सारी बैचेस कल से ओपन होने वाली है और सेकंड काउंसलिंग भी बची हुई है आपकी। तो ये ड्यूरेशन जो है मार्च तक भी जा सकता है। एंड ऑल्सो यू विल नॉट गेट एंटायर 1 ईयर ड्यूरेशन। फाइन, कोविड के कारण ये ड्यूरेशन कंसाइज कर दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। दूसरी चीज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरे एमबीबीएस के बेसिक माने जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? यस, एमबीबीएस मेडिकल साइंस, हम आए हैं डॉक्टर बनने के लिए, इलाज करने के लिए, लेकिन इसकी जो ए बी सी डी है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। दीज आर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में ऐसे सब्जेक्ट्स देखते हैं जो क्लिनिक के चारों ओर रहते हैं, जिसे हम पैरा क्लिनिकल कहते हैं, जिसमें पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल कमीशन, अकॉर्डिंग टू द अवर नेक्स्ट पैटर्न देखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में स्टार्ट होता है हमारा क्लिनिकल सब्जेक्ट, जिसमें स्पेशली ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट की बीमारियां और उसके इलाज हम पढ़ते हैं। आई, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ते हैं। और एक बहुत ही खतरनाक सा सब्जेक्ट होता है प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, ये हम लर्न करते हैं। फाइनल ईयर हमारा होता है जिसमें हम पूरे 9 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें 4 बहुत बड़े सब्जेक्ट, ओके, आवर ड्रीम सब्जेक्ट सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्स गाइनी, पीडिया, और 5 छोटे सब्जेक्ट होते हैं, स्किन एनेस्थेशिया, रेडियो, साइकी, और साथ में ऑर्थो। एक सब्जेक्ट है फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, अपराध विज्ञान। ओके, दिस वाज स्टडीड इन सेकेंड ईयर, बट नाउ इट इज स्टडीड इन अवर थर्ड ईयर अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल मेडिकल कमीशन पैटर्न। ओके, तो एक ब्रीफ नॉलेज। ओके, फिर से आप लोग अभी जस्ट नए हैं, हम कहानी एकदम बेसिक से लेते हुए चलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गिविंग वन शॉर्ट नोट्स, दिस ई नोट्स विल बी अवेलेबल एट आवर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। कहानी समझते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, वी ऑल जस्ट क्रैक्ड 12th एग्जाम। 12th के बाद हमने नीट क्रैक किया है। 3 टाइप के स्टूडेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीट क्रैक करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में अलॉट हुआ, जिनकी रैंक थोड़ी पीछे आई उन्होंने इंडिया में प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट किए। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट फॉरेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको अभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कहा जाता है। लेकिन अपडेट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अब चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा रहे, चाहे प्राइवेट में, चाहे एफएमजी में, सभी को नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो अब हम जो भी पढ़ाई करेंगे वो नेक्स्ट के अकॉर्डिंग, नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग, इनके गाइडलाइन के थ्रू करनी है, तभी हमें एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। फाइन। अगली चीज, जब हम इस कॉलेज में आए हैं तो हमारे साथ हो क्या रहा है? यस, 12th क्लास में हमने पढ़ा बॉटनी, हमने पढ़ा जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फाइन।
केमिस्ट्री और फिजिक्स। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल जूलॉजी और इसमें से भी ह्यूमन पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, और ह्यूमन स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ते हैं वही आपका होता है ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। बाकी जो सब्जेक्ट है वो अब यूजफुल आपके नहीं रहेंगे, बहुत ही कम यूजफुल रहेंगे, हार्डली 1% और 2% इनका यूज होगा। यस, ये जो केमिस्ट्री है इसमें हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में आपको यूजफुल रहेगा। जस्ट वन इंट्रोडक्शन, फाइन। तो हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट हमको देखने पड़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगह, I have gone for the many foreign medical universities and I had seen the different kind of the pattern. ओके, मैं आपको एनाटॉमी पढ़ने के भी अलग अलग तरीके बताऊंगा, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से होता है ये सारी चीजें। ओके, तो आप देखेंगे कि हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में रीजनल लैंग्वेज हो, कुछ जगह केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाए जाते हैं, ओके, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती, लेकिन बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, वो अगले साल में शिफ्ट हो जाती। एनाटॉमी को अलग अलग पार्ट में कर दिए जाते हैं, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी अलग अलग सेगमेंट में पढ़ाई जाती है। सो वी विल सी, लेकिन ओवरऑल एनाटॉमी वही रहती है, फिजियोलॉजी वही रहती है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, यस, अभी हम किस फेस में हैं, हमने 12th पास किया, हमने नीट यूजी क्रैक किया और फिर अब हम फर्स्ट एमबीबीएस में एंटर किए हैं। फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम फर्स्ट एमबीबीएस में एंटर किए हैं तो यहां पर हमको 3 मेजर सब्जेक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग देखना है। एक एनाटॉमी, दूसरा है हमारा फिजियोलॉजी और तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। इनकी कौन कौन सी बुक्स आपको परचेस करनी है इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। ओके, यस, any kind of the doubt or any kind of the query we will discuss at the last, so stay connected। और जो भी डाउट है बेटा आप कॉपी पेन में लिख सकते हैं। फाइन, यस, एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट आपका एनाटॉमी रहेगा। फाइन, आपकी कॉलेज जो है वो जनरली इंडिया पैटर्न के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं 8 बजे या फिर कुछ कॉलेजेस में 9 बजे स्टार्ट होगी और फिर वो शाम को 4 बजे या फिर 5 बजे खत्म होंगे। तो आप दिन भर की पढ़ाई से थक चुके रहेंगे, पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। फाइन, आप जब शाम को आएंगे तो अगर 4 घंटे भी पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा। फाइन, अब अगर 4 घंटे आप टाइम निकाल रहे हैं तो याद रखेंगे कि एनाट आपको डेली 2 घंटे पढ़ने हैं, फिजियो को रोज 1 घंटे देने हैं और बायोकेमिस्ट्री को रोज 1 घंटे देने हैं। कहने का मतलब ओवरऑल सबसे ज्यादा ड्यूरेशन आपको एनाटॉमी को देना पड़ता है। एंड आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि 19 एमबीबीएस सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सबसे खतरनाक सब्जेक्ट एनाटॉमी है। क्यों? क्योंकि इसको रटना पड़ता है, इसमें लॉजिक नहीं है, ऐसा स्टूडेंट कहते हैं। एनाटॉमी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ड्राई, हार्ड, बोरिंग, वोलेटाइल सब्जेक्ट। हर किसी में लॉजिक आएगा, हर किसी में 2+2=4, ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। लेकिन एनाटॉमी, अगर हम आपसे पूछें यार एक बात बताओ, आदमी की 2 आंखें क्यों? कोई जवाब नहीं, है तो है। आदमी के 2 हाथ क्यों? है तो है। ये स्ट्रक्चर है, यही चीज है एनाटॉमी सिंपल वे में। यस, आई विल टेल यू व्हाट इज एनाटॉमी लेटर। लेकिन एनाटॉमी इसमें रीजनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एनाटॉमी में कॉन्सेप्ट लगाया जाए, किस तरीके से एनाटॉमी को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इसको हम एक पिघलते हुए आइसक्रीम की तरह टेस्टी बनाते हुए लर्न करेंगे। और आप पाएंगे कि लिटरली में अगर देखा जाए तो एनाटॉमी को रटना नहीं पड़ता, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ओके,
बट इवन दीज आर द 3 सब्जेक्ट। थोड़ा सा गाइडेंस, आप अभी बिल्कुल नए हैं तो एनाट के लिए आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, फिजियो के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है, और बायोकेम के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है। 2 टाइप के बुक होते हैं, एक रेफरेंस बुक और दूसरा रीडेबल बुक आप बोल सकते हैं। फाइन, आप कभी भी जाएंगे तो एनाटॉमी, एनाटॉमी में हमको क्या पढ़ना है, सी हियर, ऑलवेज आई स्टार्ट द क्लास अबाउट द एनाटॉमी विद द वर्ड एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है टू सी और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। मतलब एनाटॉमी का क्या हुआ, सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूं, काटो और देखो, यानी हमें कटिंग करनी है और हमें ऑब्जर्व करना है। अब सवाल यह है कि काटना क्या है। ओके फाइन, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं और 12th पास करके यूजी पास करके हम आए हुए हैं, तो हम क्या क्या चीजों को अब तक कट किया है, हमने प्लांट कट किया है, हमने एनिमल कट किया है, प्लांट को कट किया और उसकी स्टडी की, हमने उसको ऑब्जर्व किया, देखा। तो ये क्या था, प्लांट एनाटॉमी, ये कुछ और नहीं था, ये क्या था बेटा, बॉटनी। फाइन, यस, वी आर मेकिंग द सेशन इंटरेस्टिंग एंड आई एम ओपनिंग द ऑप्शन अनम्यूट। आप अनम्यूट कर सकते हैं और विथ इंटरेस्ट आप यहां पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेरे साथ टॉक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी डाउट या क्वेरी रहेगी तो एट द लास्ट हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड ट्राई टू कीप योर बैकग्राउंड क्लियर, बैकग्राउंड से बेटा कोई आवाज ना आए ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, और जो भी डाउट है हम लास्ट में करेंगे। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस बेटा, कोई बता सकता है क्या, एनिमल को हमने कट किया था, देखा था, ये कौन सा सब्जेक्ट था। यस, पार्टिसिपेट, डोंट हेजिटेट, ये कुछ और नहीं था। यस एग्जैक्टली बेटा, ये क्या था हमारा, जूलॉजी, करेक्ट, फाइन, यस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने प्लांट देखा, आपने एनिमल देखा, ओके। और अब हमको इनकी जरूरत नहीं है। क्या हम डॉक्टर प्लांट के बनने जा रहे हैं, नहीं। क्या एनिमल के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, नहीं। हम किसके डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ह्यूमन। क्लियर एवरीबॉडी, ओके। तो हम ह्यूमन बॉडी के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो इसलिए अब हमको ह्यूमन बॉडी को कट करना है और ह्यूमन बॉडी में ऑब्जर्व करना है। गेटिंग द पॉइंट, ह्यूमन बॉडी वी हैव टू कट एंड वी हैव टू ऑब्जर्व। गेटिंग द पॉइंट, ओके। अब बेटा यहां पर यह समझने की कोशिश करो कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को कट करें तो क्या कोई भी अपनी बॉडी कट करने के लिए दे देगा, नहीं। इसके लिए हमको चाहिए प्रॉपर परमिशन। तो आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा कि हम सिर्फ परमिटेड ह्यूमन डेड बॉडी विच इज प्रिजर्व, जो सड़ते नहीं उनको प्रिजर्व किया जाता है, एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एम्बाल्मिंग। इसके थ्रू हम डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं, which is known as, yes, this is known as our embalming, and this dead body is known as cadaver। तो एनाटॉमी में सबसे बड़ा डर जो रहता है वो जिंदा आदमी का नहीं होता, वो एक मुर्दा का होता है। ओके, सो सी हियर, you all will observe the dead body। डेड बॉडी का हम एनाटॉमिस्ट डाइसेक्शन करते हैं, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, और फिर हम आपको बॉडी में जो एक एक मसल, एक एक नर्व, एक एक आर्टरी है, उनको हम आपको बताते हैं। गेटिंग द पॉइंट, सो प्रॉपर डाइसेक्शन वी डू। आपके कॉलेज में भी अगर मान लो प्रॉपर सुविधा होगी तो आप लोगों को भी डाइसेक्शन करने के लिए मिलेगा। ऑल द वेल नोन इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, दे ऑल आर हैविंग। फॉरेन में भी आपको ये काफी अच्छी सुविधा मिलेगी। इस तरीके से हम बॉडी का डाइसेक्शन करते हैं। शुरू में देखने में आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप यहां जाएंगे, आपके टीचर आपको गाइड करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सो वी ऑल विल डू डाइसेक्शन, फाइन। तो याद रखेंगे ये जो कैडेवर है, ये जो डेड बॉडी हमको बहुत कुछ सिखाती है और कभी भी जिंदगी भर हम इसको भूल नहीं सकते। सो रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द एनाटॉमी, द फर्स्ट
टीचर ऑफ द एमबीबीएस लाइफ ऑफ द डॉक्टर, दैट इज द कैडेवर। आप बोल सकते हैं इट इज गॉड फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो अक्सर मैं बच्चों को ये बोलता हूं, गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द कैडेवर। किसी ने अपनी बॉडी डोनेट की है, उसने अपना आई डोनेट नहीं किया, उसने हार्ट नहीं दिया, लंग नहीं दिया, उसने पूरी बॉडी डोनेट की है। स्किन, हर लेयर कटता है, मसल कटती है, आर्टरी वेन कटती है, हर बारीक से बारीक चीज को हम स्टडी करते हैं, उसका ब्रेन निकालते हैं, उसका हार्ट निकालते हैं, लंग निकालते हैं, हाथों में रख करके बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और इन सारी चीजों के बाद जब पूरी स्टडी हो जाती है तो उस बॉडी को मेडिकल कॉलेज के पीछे दफनाया जाता है। उसकी बॉडी जब सड़ जाती है, बोन्स को निकाल करके प्रॉपर फॉर्मेलिन से उसको वॉश करके फिर उस बोन्स को भी पढ़ा जाता है। यानी कि एक डेड बॉडी जिसने भी डोनेट की है उसने बहुत बड़ा काम किया है। सो गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द कैडेवर। फाइन, आगे नाउ जब हम कटिंग करेंगे एनाटॉमी में, जब हम कटिंग टू बॉडी, प्लीज कीप म्यूट योर बैकग्राउंड, अदरवाइज बेटा मुझको मजबूरी में आपको क्लास से आउट करना पड़ जाएगा। सो प्लीज कीप योर बैकग्राउंड म्यूट। ओके, यस। हम क्या कर रहे हैं बेटा, कटिंग टू द बॉडी, बॉडी को हम कट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में कि जब बॉडी को कट करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा स्किन, स्किन के ठीक नीचे येलो येलो कलर का फैट का लेयर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल फेशिया। पूरे बॉडी में यही चीजें होती हैं। फाइन, अब इस सुपरफिशियल फेशिया के नीचे आपको कोलेजन का एक मोटा सा लेयर मिलेगा जिसको कहते हैं हम डीप फेशिया। ओके, अब इस डीप फेशिया के बाद आपको मसल्स देखने के लिए मिलेंगे। और मसल्स के अंदर क्या होना चाहिए, खुद सोचो, सब मसल के अंदर क्या होगा, बोन्स। गेटिंग द पॉइंट। ये लेयर आपको पूरे बॉडी में मिलेंगे। तो इस तरीके से एनाटॉमी में आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो और देख रहे हो। कटिंग एंड ऑब्जर्वेशन, दिस इज नोन एज, यस, कटिंग एंड सी, यस, सी दैट इज एना, कटिंग दैट इज टॉमी। तो ये है बेटा आपका एनाटॉमी। और कटिंग करने पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यस, दीज आर द डिफरेंट लेयर। तो इस तरीके से इसका एक दूसरा वर्ड है, टेक्निकल वर्ड, डाइसेक्शन। हम ह्यूमन बॉडी में देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, इसलिए इसको ऑटोप्सी भी कहा जाता है। ऑटो, खुद को, सी करना, खुद को देखना, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द ऑटोप्सी। अगर हमारा ये एनाटॉमी स्ट्रांग रहेगा तो हर चीज स्ट्रांग रहेगी। गेटिंग द पॉइंट। अगर एनाटॉमी स्ट्रांग हुआ तो उस सिचुएशन में हर चीज हमारी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि एनाटॉमी ऑफ, यस, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, बोन्स, एवरी स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब तो हमारा सर्जरी स्ट्रांग होगा। सर्जरी में हम एबनॉर्मल चीजों को देखेंगे, यहां पर नॉर्मल चीजें देख रहे हैं। हमारा आगे चल करके मेडिसिन, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा ऑप्स गायनी स्ट्रांग होगा। यस, छोटे बच्चों की चीजों को देखेंगे, उनका डेवलपमेंट देखेंगे तो हमारा पीडिया सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। फाइनल ईयर में जाकर के स्किन की एनाटॉमी आपको पढ़नी है। यस, एनेस्थेशिया के लिए कौन कौन से नर्व वेसल को हमको ब्लॉक करना पड़ता है ये देखना पड़ता है। हम रेडियोलॉजिकल इमेजेस, सीटी, एमआरआई देखते हैं तो इसके लिए एक सब्जेक्ट होता है रेडियोलॉजी। यस, आप देखेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ तो हर हड्डी के बारे में पढ़ना पड़ता है। कहां पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। ये सब्जेक्ट है हमारा ऑर्थोपेडिक्स। इसी तरीके से थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है जिसमें आई की बीमारियां और इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाता है, तो इसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी या सिंपली आई। ईयर, नोज, थ्रोट की बीमारियों के बारे में पढ़ा जाता है, ईएनटी। हम और भी कई सारे सब्जेक्ट जैसे कि पैथो, फार्मा, इवन अपराध विज्ञान के लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, एफएमटी। हमारा कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट आएगा, और इवन फिजियो और बायोकेम। हर सब्जेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है,
हमारे एनाटॉमी से। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी की किताब हमारे बेस में रखी हुई है और बाकी किताबें इसके ऊपर रखी हुई है। अगर एनाटॉमी की बुक को आपने खींचा तो हर सब्जेक्ट, हर नॉलेज आपका धड़धड़ा करके गिर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? एनाटॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको इसको स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। इन एमबीबीएस लाइफ at every step you will need anatomy. Fine. Now we will make interesting this subject with proper our three-dimensional orientation. Getting the point? Yes. हम अपनी बॉडी की एक एक चीज को देखेंगे विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन कि ऑर्बिट कहां है, कौन से बोन कहां है, टीथ कहां पर है, छोटे छोटे बोन कौन कौन से हैं, जैसे कि यस, गले में होने वाली हड्डियां, एक एक हड्डी को हमको डिटेल में पढ़ना है। ये अब आपका स्कूल टाइम नहीं है। स्कूल टाइम में आपने जितनी स्टडी की, अब आपका सिलेबस उससे 20 टाइम्स बढ़ने वाला है, तो स्टडी भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और याद रखिए कि एमबीबीएस की पढ़ाई ऐसी नहीं कि एक महीना पढ़ा और हो गया। आपको रोज थोड़ा 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 करते चलना है। इन कॉलेजेस डिफरेंट प्रैक्टिकल्स विल बी देयर, उस प्रैक्टिकल के पैरेलल आपको थ्योरी करना है। प्रैक्टिकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डाइसेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसी से ही आपको थ्योरी समझ में आएगी। वी विल सी ईच एंड एवरी वेसल्स इन आवर बॉडी एंड विन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। जिस तरीके से टोनी स्टार्क, आयरन मैन चीजों को थ्री डायमेंशनल वे में लर्न करता है, उस तरीके से हमको बॉडी में एंटर करते हुए एक एक आर्टरी को लर्न करना है। एक एक आर्टरी, जैसे ये आर्टरी हमारे वर्टिब्रा से होते हुए जा रही है, तो इसे हम कहेंगे वर्टिब्रल आर्टरी। ये कहां से निकली, कैसे गई और किस पार्ट में एंटर की, हर चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि जब कोई पेशेंट आता है तो उसे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। वी आर डूइंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वी आर रीचिंग फॉर द एबनॉर्मलिटी पैथोलॉजी, we have to know the pathology with comparison to the anatomy, and then we will be able for proper treatment. Getting the point? और याद रखिए, एक अच्छा डॉक्टर बनना तो आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उतना ही मुश्किल। सो इट इज वेरी इजी टू बी अ डॉक्टर, बट इट इज वेरी मोर डिफिकल्ट टू बी अ गुड डॉक्टर। इसके लिए आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में पेशेंट से कैसा व्यवहार करना है ये भी हमें देखना है। मेडिकल एथिक्स क्या है ये हमें लर्न करना है। सो वी विल सी दिस ऑल द पॉइंट्स। हम बॉडी के बारे में देखेंगे कि कैसे एक एक मसल को हमको डिटेल में पढ़ना है। मसल किस हड्डी से अटैच रहती है, कहां जाकर के खत्म होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं। ये मसल हमारे चेस्ट में है तो पेक्टोरल रीजन बोलेंगे, बड़ी सी मसल है इसलिए मेजर कहेंगे। तो मसल का नॉमेनक्लेचर हमको करना पड़ेगा, पेक्टोरलिस मेजर नाम हमको देना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस ऑल द थिंग्स वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसको आगे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, इसकी एक एक आर्टरी को पढ़ेंगे, और इस आर्टरी में जब ब्लॉक होता है तो किस तरीके से एंजाइना और एमआई होता है, क्लिनिकल सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हुए हमें लर्न करना है। ओके, एवरीथिंग वी विल सी। हम ब्रेन की छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को निकाल करके देखेंगे, एक एक आर्टरी और एक एक वेन को डाइसेक्ट करेंगे। ओके, यस, very important, the cranial system. There is the network of the cranial nerves, every cranial nerve with the proper nuclei, और वो हमारे ब्रेन में किस तरीके से रन करती है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, हर चीजों के स्ट्रक्चर को हमको लर्न करना है। आई विल शो यू द इवन जब डाइसेक्शन करते हैं। यस, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एट माय डिपार्टमेंट। हम डाइसेक्शन करते हैं, क्रेनियल कैविटी ओपन करते हैं और छोटी सी छोटी हड्डियों को भी खोल करके दिखाते हैं। आपने जो किताबों में पढ़ी है वो चीजें अब एमबीबीएस लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। तो जो सबसे छोटी हड्डी, कैन यू सी दिस वन? यस, लुक एट दिस पॉइंट, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन नोन एज द स्टेपिस। तो इन चीजों को हम डाइसेक्शन करते हैं और स्टूडेंट के हाथ में रख करके दिखाते हैं। बच्चों को हम बोलते हैं लेंस लेकर के आना, क्योंकि यस, हैंड लेंस, इनकी मदद से ये छोटे छोटे बोन्स प्रॉपर विजिबल होते हैं। So we will see this all the things at our theory classes with proper three-dimensional orientation, और इनका प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन, डाइसेक्शन भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। फाइन, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एनाटॉमी, नो एक्सक्यूज विद द एनाटॉमी। अगला
जो आपको सब्जेक्ट देखना है। यस, अब दूसरी बात कि एनाटॉमी के लिए हम कौन सा टेक्स्ट बुक खरीदें, तो मैंने आपको बताया दो टाइप की बुक, एक रेफरेंस बुक और एक, यस रेफरेंस आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड, और दूसरा हम कह रहे हैं रीडेबल बुक। अब मेडिकल साइंस जो है वो आपकी बहुत तकलीफ वाली बुक होती है। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई एम गोइंग टू शो यू द फ्यू बुक्स। मैं आपको ग्रेज एनाटॉमी दिखाने जा रहा हूं, द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक दैट इज अवर ग्रेज एनाटॉमी, और इसकी 42nd एडिशन आ चुकी है। इतना एडिशन किसी भी टेक्स्ट बुक का स्टैंडर्ड बुक में नहीं है। सो यू कैन सी दिस इज अवर ग्रेज एनाटॉमी, सी हियर, ये है न्यू एडिशन, ये ग्रेज एनाटॉमी आप देख रहे हैं ये कितनी मोटी है। फाइन, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, इंटरनेशनल एडिशन है, और अगर मैं आपको इसकी पेज नंबर बताऊं तो ये है टोटल, यस 1588 पेजेस, 1588। तो ये है आपकी एनाटॉमी की बाइबल, गीता, रामायण, कुरान, जो आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। फाइन, ये सबसे ऑथेंटिक बुक है। इसने जो कह दिया, इसने जो लिख दिया, वो आपको फॉलो करना ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बुक हम यूजी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के पढ़ सकते हैं? तो कुछ चीजें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सभी चीजें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमको सारे 3 सब्जेक्ट देखने हैं और हर सब्जेक्ट की 3-3 किताबें फॉलो करनी पड़ जाती है। ये स्कूल टाइम नहीं है, ये हमारा स्पून फीडिंग का टाइम नहीं है, अब हमको खुद को मेहनत करनी है। फाइन, तो इसलिए प्रॉब्लम होने के कारण इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल इंग्लिश का लैंग्वेज वाला बुक इंडिया में बीडी चौरसिया सर की बुक, ये बेस्ट बुक है, बहुत सिंपल बुक है। मैं आपको बीडी चौरसिया सर की कहानियां बताऊंगा। हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो बीडी चौरसिया सर के साथ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में थे, और किस तरीके से बीडी चौरसिया सर ने टेक्स्ट बुक को लिखा, ग्रेस एनाटॉमी को सिंप्लीफाई बनाया, इंटरेस्टिंग बनाया, और लीनियर डायग्राम्स से कैसे एनाटॉमी हर किसी को याद होता चला गया, उसकी कहानी हम सुनेंगे। तो ये आपकी सबसे बेस्ट बुक है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में खूब ज्यादा बिकती है। राइट नाउ इट इज हैविंग द 8th एडिशन, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले यस, इसके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 आपको देखने के लिए मिलेंगे। फाइन, लेकिन इसके साथ में सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी जनरल एनाटॉमी की टेक्स्ट बुक। जनरल एनाटॉमी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जनरल एनाटॉमी नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन आजकल और भी टेक्स्ट बुक हैं जो बीडी चौरसिया के इक्विवेलेंट आ चुकी हैं, काफी अच्छी बुक है। कुछ चीजें बीडी चौरसिया सर की बुक में मिली, कुछ चीजें दूसरी बुक में अच्छी मिलेंगी। तो इस कैटेगरी में अगली बुक है डॉक्टर विश्राम सिंह सर बुक। फाइन, तो आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो विश्राम सिंह सर की बुक है, इसमें आजकल बीडी चौरसिया सर के पैटर्न को फॉलो किया जाता है, और बीडी चौरसिया सर की बुक में एडिटिंग जो है वो ग्रेस एनाटॉमी की तरह हो रही है। तो बीडी चौरसिया सर की बुक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग जाती है और विश्राम सिंह सर की बुक इजी लग जाती है। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा एक और टेक्स्ट बुक, यस, डॉक्टर योगेश सोनटक्के सर। सर इज एडिशनल प्रोफेसर एट द जिपमर, वेरी यंग, वेरी डायनेमिक। इनकी बुक बहुत ही अच्छी है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि बुक मैटर नहीं करता, टीचर मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो आपको किससे समझ में आ रहा है। अगर आपको ग्रेस एनाटॉमी समझ में आ रही है, आप ग्रेस एनाटॉमी कीजिए। ग्रेस एनाटॉमी का एक स्टूडेंट एडिशन भी आता है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ओवरऑल अगर आप कहेंगे नहीं सर हम बहुत डाउट में हैं, तो बीडी चौरसिया सर जिंदाबाद। फाइन, ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है हमारा फिजियोलॉजी का, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजियो प्लस लॉजी।
फिजियो का मतलब होता है फंक्शन और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो ये कैसा सब्जेक्ट है? ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ व्हाट, सेल टू ऑर्गन, ऑर्गन से होते हुए आप सिस्टम की तरफ चलिए और फिर बॉडी की तरफ चलिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सेल का एक एक फंक्शन देखेंगे, न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम का, गोल्जी एपरेटस का, और फिर उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे सिस्टम वाइज। फाइन, तो इसमें हम प्रॉपरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन, स्ट्रक्चर कहां देखेंगे? एनाटॉमी में, लेकिन फंक्शन हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अवर नेफ्रोलॉजी पार्ट, किडनी फंक्शन, एंडोक्राइनोलॉजी, स्पेशल सेंसेस, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। फिर से दोनों सब्जेक्ट पैरेलल चलते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कि हार्ट का फंक्शन कैसा होता है। ओके, और तीसरा सब्जेक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन और नेक्स्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वो है हमारा बायो केमिस्ट्री। यस, फिजियोलॉजी के लिए कौन कौन सी टेक्स्ट बुक है? तो आपका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो है आपका गैनॉन या फिर गैटन। आपको जो भी स्टैंडर्ड लगे आप वो पढ़ सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में गैनॉन फॉलो किया जाता है, कुछ कॉलेजेस में गैटन। दीज आर दवर इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक। गेटिंग द पॉइंट? ओके, लेकिन फिर से ये जो किताबें हैं वो बहुत मोटी है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, डिफिकल्ट है, कंसाइज है, तो समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए रीडेबल इजी बुक्स कौन कौन सी है? फाइन, तो फिजियोलॉजी के लिए कुछ इजी बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस में सीनियर्स के अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। ओके, सो यू कैन फॉलो द टेक्स्ट बुक एके जैन। इसी तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक टेक्स्ट बुक है सैम्बुलिंगम। ओके, लेकिन इस टेक्स्ट बुक में कुछ मिस्टेक्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत प्यारी बुक है, आसानी से एक नॉवेल की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। एके जैन, इन दोनों के बीच की कहानी है, तो आप एके जैन भी प्रिफर कर सकते हैं। और भी आपको कई सारे टेक्स्ट बुक मिलेंगे। फिर से मैं आपको बोल दूं, बुक मैटर नहीं करता, टीचर मैटर नहीं करता, मैटर करते हैं तो वो आपको जो बुक इजी लगे, जो आसानी से समझ में आए, आप उसको फॉलो कीजिए और उस एक बुक को बार बार रिवाइज कीजिए। फाइन, नेक्स्ट हमारा तीसरा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। नाम से ही लग रहा है, बायो मींस बायोलॉजिकल सिस्टम, केमिस्ट्री यस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे वैसा नहीं। यस, केमिस्ट्री में जो बायोलॉजिकल सिस्टम मींस यू कैन से सेम द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इनके जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी में डिसीज पैदा करते हैं। फाइन, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें खूब सारे साइकिल पढ़ने पड़ते हैं, रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये और अच्छे समझ में आता है जब हम अपने क्लिनिकल फील्ड में पहुंचते हैं, बट इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तीन सब्जेक्ट हैं आपके कहलाते हैं, यस रिमेंबर दीज आर अवर 3 सब्जेक्ट्स, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं क्लिनिकल से रिलेटेड नहीं है। हमको क्लिनिक इनको पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, इसलिए इनको प्री क्लिनिकल या फिर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन इन्हीं पर हमारा क्लिनिकल सब्जेक्ट बेस्ड होता है। यस, बायोकेमिस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है दैट इज अवर, अगेन आई एम टेलिंग यू, द स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट बुक। एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो दिखाने के लिए, जो बोलने के लिए कि हाँ हमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ी है, वो बुक है आपकी हार्पर। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, इस बुक में ये ऐसा दिया हुआ, उस बुक में वैसा दिया, कंट्रोवर्सी हो, तो आपको क्या करना है, हार्पर की बुक क्या बोलती है, जो भी हार्पर ने कहा वो आपको मानना है। लेकिन इजी करने के लिए आप
सत्यनारायण सर की बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, इंडियन इंग्लिश में आपको मिलेगी, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, आसानी से डाइजेस्ट होता है, याद होता है, एग्जाम में लिखते बनता है, रिकॉल करते बनता है। और इसी तरीके से वासुदेवन सर की टेक्स्ट बुक है, ऐसे और भी कई सारे आपको बुक्स मिलेंगे। फाइन, सो दीज आर द different introductory part of the textbook. Getting the point? So now we are starting our classes. पहले भी फर्स्ट एमबीबीएस की कई सारी बैचेस लगी, लेकिन क्योंकि अब ऑफिशियली कॉलेजेस खुल गए हैं तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे डिफिकल्ट जो है एनाटॉमी सब्जेक्ट है, तो हम एनाटॉमी से ही स्टार्ट करेंगे और फिर जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी वैसे वैसे हम क्लासेस करते जाएंगे। सो दिस वाज द आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट। Yes, we will see in our next class the layers of the body. तो जस्ट एक छोटा सा पार्ट में एनाटॉमी का बताने जा रहा हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एनाटॉमी में क्या हो रहा है, हम बॉडी को कट कर रहे हैं और फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पूरे एनाटॉमी में क्या करेंगे, सी हियर, हम अपर लिम्ब लेते हैं। कैन यू सी दिस वन? यस, ये अपर लिम्ब है हमारा। हम एक काम करते हैं एनाटॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, हम आर्म को कट करते हैं, यहां से कट करते हैं। व्हाट इज द एनाटॉमी? काटो और देखो, यही तो एनाटॉमी है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम आर्म को लेते हैं और कटिंग करते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, प्लीज कीप म्यूट सो दैट वी ऑल कैन गेट प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो वी आर गोइंग टू कट। Yes, Chandan, iPhone, Muhammad, please keep mute beta, otherwise you will get out of this classroom. Yes, please, Chandan. Yes, thank you. Yes, Abdul Arshad, please keep mute beta. तो concentrate करेंगे बेटा यहां पर। The first part I am going to tell you. See here. अगर मान लो ये कोई कैडेवर है, इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम चीजों को पढ़ रहे हैं। फाइन, यस, सपोज वी आर कटिंग द आर्म एट दिस लेवल। तो आर्म हमारा गोल है, राउंड है, सो डेफिनेटली यू विल गेट द आर्म राउंडेड। कभी भी एनाटॉमी की क्लास होती है तो सबसे पहले हम बच्चों को यही चीज बताते हैं, ये बेसिक है, और यहीं से एनाटॉमी के लिए ओरिएंटेशन होता है। तो ये हमारा आर्म का सेक्शन। तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बाहर का लेयर कौन सा है? डेफिनेटली यू विल से, एनीबॉडी? क्या दिख रहा है, रटना नहीं है, स्किन। क्लियर एवरीवन? यानी कभी भी आप डाइसेक्शन करेंगे, चाहे चेस्ट में करें, चाहे एब्डोमेन में, चाहे लोअर लिम्ब में, पहला लेयर आपको क्या मिलेगा, स्किन। अब जैसे ही आप स्किन को कट करेंगे तो स्किन के नीचे येलो येलो कलर का लेयर मिलेगा, दैट इज नोन एज अवर सुपरफिशियल फेशिया। तो यू विल सी द लेयर ऑफ द फैट, और स्किन को सप्लाई करने वाले पतले पतले आर्टरी, वेन और नर्व आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज अवर, यस, रिमेंबर, अनदर लेयर, सुपरफिशियल फेशिया। क्या है ये फेशिया? नथिंग, द कलेक्शन ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, फैट। हमेशा याद रखेंगे कि बॉडी में इस सुपरफिशियल फेशिया में आपको फैट मिल रहा है, आपको नर्व मिलेंगे, आपको वेसल्स मिलेंगे। सर ये वेसल्स क्या है? यस, वेसल्स आर नथिंग, दीज आर आर्टरी एंड वेन। आर्टरी आप जानते हैं स्कूल पढ़कर क्या है, जो ब्लड ले जाती है ऑर्गन की तरफ, वेन जो ब्लड लाती है ऑर्गन से। इन दोनों को कंबाइन करके अब हम एनाटॉमी में क्या बोलेंगे, वेसल। सो ऑलवेज रिमेंबर, सुपरफिशियल फेशिया इज हैविंग द फैट, नर्व एंड वेसल्स। आगे आपने जब इस लेयर को भी कट किया तो इसके अंदर आपको कोलेजन का एक मोटा सा लेयर मिलेगा, दैट इज नोन एज, यस बेटा, वेरी करेक्ट, another layer. Our body is very beautifully organized by the God. This layer is known as deep fascia. तो ये लेयर, इसका क्या नाम हो गया, डीप फेशिया। ये डीप फेशिया किससे बना होता है? इट इज मेड बाय द कोलेजन।
आपको पता है कोलेजन जो है वो एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है, इट गिव्स स्ट्रेंथ, इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द आवर बॉडी पार्ट्स। ओके, आगे अब जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो सबसे अंदर में क्या मिलेगा आपको? हड्डी। सपोज द बोन हियर, आर्म बोन, ह्यूमरस, हम बाद में देखेंगे। आई विल टेल यू द ह्यूमरस इज नोन एज ह्यूमर बोन, फनी बोन क्यों कहते हैं, बाद में देखेंगे। ओके, यस। तो यहां पर आपको मिल रहा है बोन, एंड दिस बोन इज गिविंग अटैचमेंट टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द मसल। सो जस्ट वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये हमने बना दिया एक मसल, ये हमने ड्रॉ किया मसल। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज अवर मसल। फाइन। जब हम क्लासेस करेंगे तो बेटा एक तरफ आपके कॉपी पेन होंगे, आप साथ साथ में इन चीजों को ड्रॉ करते चलना। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर बेटा आपका क्या आ गया? मसल। ओके, so we are giving the nomenclature here. This is our fourth structure, muscle, और सबसे अंदर में जो आपको नजर आ रहा है दैट इज अवर बोन्स। करेक्ट बेटा। तो अब बॉडी में कहीं पर भी आप डाइसेक्शन कर रहे हैं, आप सर्जन बन गए हैं, आप न्यूरो सर्जन बन गए हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन गए हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट बन गए हैं, हमेशा आपको लेयर क्या मिलेंगे? चलो बोलो मेरे साथ बेटा। पहला स्किन, दूसरा सुपरफिशियल फेशिया, बहुत बढ़िया, तीसरा डीप फेशिया, चौथा करेक्ट करेक्ट मसल, मसल के बाद बोन। करेक्ट बेटा। तो अब पूरी एनाटॉमी ना ऐसे ही रन करेगी, और मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि ये जो ऊपर की 3 लेयर रहेंगे, फाइन, सी हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर आपको कई सारे स्पेस नजर आ रहे हैं। कैन यू सी? ये आपको एक जगह नजर आ रही है। तो एनाटॉमी में अक्सर हम पढ़ा करेंगे नाम, फोसा, स्पेस, जैसे कि क्यूबाइटल फोसा, फिमोरल ट्रायंगल, गले में कई सारे ट्रायंगल पढ़ेंगे, ऐसे कई सारे स्पेसेस हमारे बॉडी में मिलते हैं। तो अक्सर उनको हमको एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर मेकिंग द रूफ, व्हाट आर द स्ट्रक्चर मेकिंग द फ्लोर, व्हाट आर द बाउंड्रीज। बार बार कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स को रटना पड़ता है। रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये लेयर जान लिया तो आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि रूफ किससे बनेगा? ये 3 चीजों से। इस स्पेस के ऊपर में जो है वो रूफ है, इसके नीचे जो है वो फ्लोर है, इसके आजू बाजू जो चीजें हैं वो बाउंड्रीज हैं। द कोर ऑफ द एनाटॉमी। अक्सर बच्चे पूरा एमबीबीएस कर लेते और कंफ्यूज होते हैं, सर रूफ, फ्लोर, बाउंड्री, कंटेंट, वी आर गेटिंग टू मच कंफ्यूजन। रटेंगे तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बेटा आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा और आप एनाटॉमी को एंजॉय करेंगे, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पूरे 19 सब्जेक्ट में। So what I want to tell you, you will get that there is roof is formed by always, बोलो बेटा, skin, superficial fascia, deep fascia। रटने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, so these all the structures are making roof, skin, superficial fascia, deep fascia। In the superficial fascia, fat, nerve and vessels, they are also participating in the roof। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि फ्लोर कौन बनाता है, सो कैन यू सी हियर? यस, फ्लोर में बेटा ये मसल आ रहे हैं, बोन्स आ रहे हैं। सो मसल्स एंड बोन्स, दे आर मेकिंग द फ्लोर। दीज स्ट्रक्चर्स आर मेकिंग फ्लोर। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यस, दीज स्ट्रक्चर्स आर आवर फ्लोर। फाइन। What you have to remember that floor is formed by the muscles and bones। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि मसल का ही एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम कह देते हैं टेंडन। कुछ जगह ये टेंडन जो है और फ्लैट हो जाते हैं, जिग-जैग तरीके से वो आपस में इंटरडिजिटेट करेंगे, जिसको रैफे कहते हैं। बाद में मसल वाले चैप्टर में देखेंगे। फाइन। बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे तो बाउंड्री भी कौन बनाएगा? आसपास की चीज, मसल, और इनके अंदर होंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर नॉलेज। ये जो हमारा डीप फेशिया है वो अंदर जा रहा है और मसल से अटैच हो जाता है, तो इसका हम नाम देते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर पैटर्न।
मेडिकल साइंस में बहुत कठिनाइयां आती है, क्यों? नाम के कारण। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अभी अभी इंडिया के कुछ स्टेट में अनाउंसमेंट हुआ है कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी शुरू होगी। यस, ये डिसीजन जो है ये अच्छा डिसीजन है क्या बैड डिसीजन है, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन यस, टर्मिनोलॉजी तो आपको इंग्लिश में लर्न करना चाहिए। अगर मान लो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू नो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हिंदी में इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलूं तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो कैसा भी हो कुछ भी हो, टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? कल की डेट में अगर आपका लेवल बढ़ता है, आप एक इंटरनेशनल टीचर, इंटरनेशनल डॉक्टर बनते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में बेटा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज सुपीरियर या इंफीरियर। यस, आई एम इंडियन, सो आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज, आई एम प्राउड ऑफ माई हिंदी। ओके, ये बहुत ही प्यारी भाषा है। लेकिन अगर हमको अपने मेडिकल नॉलेज को पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे लाना है, पूरे वर्ल्ड को हमको इससे बेनिफिट पहुंचाना है, तो इसलिए एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में लर्न करनी है, ताकि आप अपना नॉलेज दूसरे कंट्रीज को, दूसरे सोसाइटी को भी दे सकें। ओके, अदरवाइज इट इज नॉट बैड टू लर्न द अदर लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, सी हियर, इसका क्या नाम होना चाहिए? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशियल विच इज इन बिटवीन। इन बिटवीन है इसलिए बोलेंगे इंटर। किसके बीच में है? मसल के बीच में, इसलिए हम बोलेंगे मस्कुलर। और ये पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, आगे का कंपार्टमेंट और पीछे का कंपार्टमेंट, दो अलग अलग कंपार्टमेंट बन रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे यस, पार्टीशन मींस सेप्टा। शॉर्ट में हम कहेंगे IMS। गेटिंग द पॉइंट? ये है हमारा इंटर मस्कुलर सेप्टा। गेटिंग द पॉइंट? अवर बॉडी इज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, सोचिए कि अगर मान लो आपने एक घर बनाया, तो क्या आपने दरवाजा खोला और बेडरूम, टॉयलेट, किचन, हर चीज एक साथ है? नहीं। आवर कंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू द कंपार्टमेंट, डिफरेंट रूम्स। गेटिंग द पॉइंट? अलग अलग रूम बने हुए हैं, इससे हर फंक्शन प्रॉपर होता है। हाँ, ये सोने की जगह है, ये खाने की जगह है, ये वॉशरूम की जगह है, ये किचन है। ओके, in the same way God created body very beautifully. Our body is divided into the compartment. Suppose ये आगे की तरफ है, आर्म को काटा, फ्रंट साइड दैट इज एंटीरियर, बैक साइड दैट इज नोन एज पोस्टीरियर। तो इस तरीके से हमारी बॉडी दो कंपार्टमेंट बट गई, एंटीरियर कंपार्टमेंट और बेटा पीछे वाला जो चीज है इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सिंपल। और हर कंपार्टमेंट की खुद की आर्टरी होती, खुद की वेन, खुद की नर्व, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो यहां की चीजों को जिंदा रहने के लिए आपको मिलेगा वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आई एम राइटिंग हियर, यस, दिस इज अवर फिफ्थ स्ट्रक्चर, बोन। व्हाट आई वांट टू टेल यू, एवरी कंपार्टमेंट इज हैविंग देयर ओन वेन, दे आर हैविंग देयर ओन वेन। हर कंपार्टमेंट की खुद की वेन, जिसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, खुद की होगी आर्टरी, जिसको हम रेड कलर से शो करते हैं। याद रखेंगे, ये कलर कोडिंग एनाटॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, द एनाटॉमी इज द डायग्राम, डायग्राम इज द एनाटॉमी। और खुद की होती है नर्व। एवरी कंपार्टमेंट इज हैविंग देयर ओन वेन, आर्टरी, नर्व, एंड दे आर इनक्लोज्ड विद इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया। ओके, what I want to tell you, every compartment is having their own vein, their own artery, their own nerve. Can you see? बेटा वेन की दीवार पतली है, आर्टरी की दीवार मोटी है, और नर्व इट इज सॉलिड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. So every part over the body is having this structure. So here is the vein, then there is the artery, and here is the nerve. Yes, to remember this all the structure, we are creating one mnemonic, one trick in a funny way. Yes, this is our VAN, van structure. Every compartment is having the van. Fine. Now I told you that artery plus vein, this is known as, yes, अभी हमने देखा कि वेन और आर्टरी को मिला करके ही हम क्या कह रहे हैं? वेसल. नर्व को हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑल्सो नोन एज द न्यूरो. तो हम जब स्टडी करेंगे तो बेसिक से टॉप लेवल तक की चीजों को हम देखेंगे. वी विल टॉक अबाउट द अवर न्यूरो वेस्क्युलर
बंडल। और एम्स में क्वेश्चन आया हुआ, दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ द एम्स, कि हमारे लेग में किसमें न्यूरोवेस्कुलर बंडल एब्सेंट है। ओके, सो दिस इज आवर एम्स पैटर्न एमसीक्यू। आगे चल करके स्पेशलाइजेशन भी तो करना है, फाइन, यस, which is nowadays known as INICET pattern. Why this is important? एक सिंपल सा लॉ हमें देखना है, that is known as the Hilton law. Okay, so what I want to tell you, try to understand. एक छोटी सी कहानी और हम आज की क्लास यहां पर खत्म कर रहे हैं। हर कंपार्टमेंट में आपने देखा कि खुद की एक नर्व होती, खुद की एक आर्टरी, खुद की एक वेन। यस, this nerve will supply the muscle of this compartment, while the nerve of another compartment it will supply the muscles of another compartment. ये एक रूल है। You know how many muscles in the body? Anyone? How many muscles in the body? 639. और ये बहुत ही हिट क्वेश्चन होता है कि दिस पर्टिकुलर मसल, सपोज बाइसेप्स, इज सप्लाइड बाय विच नर्व। ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक लॉ बताने जा रहा हूं जो पूरे एनाटॉमी में कॉन्सेप्ट में काम आएगा, दैट इज अवर हिल्टन्स लॉ। फाइन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हिल्टन लॉ। अगर सपोज ये हमारी कंट्री है इंडिया, ओके, सो जस्ट टेल मी वन आंसर, सपोज, फाइन, yes, here is our river. नॉर्थ साइड में हमारी रिवर है कौन सी? गंगा। तो गंगा किसको सप्लाई करेगी? कैन यू टेल मी द आंसर? यस, नॉर्थ स्टेट को कौन सप्लाई करेगी? गंगा। एग्री? फाइन। साउथ की स्टेट में जब जाएंगे तो यहां पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी बह रही है, तो ये किनको सप्लाई करेगी? यस, इट विल सप्लाई साउथ एरिया। ये कभी भी यूपी को सप्लाई नहीं करेगी। एग्री एवरीवन? फाइन। तो सीधी सी बात है, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। एग्री? गंगा विल नेवर सप्लाई द तमिलनाडु एंड कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, दे विल नेवर सप्लाई द कश्मीर। सिंपल। ओके, इन द सेम वे अब एक रूल हम बना रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। इन सेम वे व्हाट यू टू रिमेंबर, जो नर्व जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को, अब उस एरिया में क्या क्या चीजें आएंगी? उस एरिया में आएगा आपका मसल, मसल के ऊपर आएगा स्किन, और मसल जो है जब कांटेक्ट करते हैं तो ज्वाइंट में मूवमेंट करते हैं, वहां पर आएंगे ज्वाइंट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, द नर्व ऑफ अ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ दैट एरिया, skin over that area, and the joint also. This law was given by the one famous anatomist surgeon Hilton, इसलिए इसको हम कहते हैं हिल्टन लॉ। यस, तो इसका यूज आगे आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा। हिल्टन्स लॉ से दैट द नर्व ऑफ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, इट विल सप्लाई all muscle of that compartment, related skin over that compartment, and our joints over which that muscle is acting. So this is Hilton law. आगे हम देखेंगे, try to understand, in our arm at anterior compartment nerve is there, that is musculocutaneous nerve. क्या नाम है इसका? मस्क्यूलो, क्योंकि ये मसल को सप्लाई करेगी, फिर ये स्किन को सप्लाई करती है, इसलिए बोलते क्यूटेनियस, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। एंट्री कंपार्टमेंट का जब डाइसेक्शन करेंगे तो यहां पर बी बी सी तीन मसल मिलेंगे, जिसका निमोनिक हम क्या बना रहे हैं? बी बी सी। बी फॉर बाइसेप्स, बी फॉर ब्रेकियलिस और सी फॉर कोरेकोब्रेकियलिस। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द बाइसेप्स, आई एम जस्ट शोइंग विद द प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। यस, ये आपकी बाइसेप्स मसल है जिसके 2 हेड आपको नजर आ रहे हैं। तो कौन सी नर्व इसको सप्लाई करेगी?
So the nerve which is in the anterior compartment, musculocutaneous. हम पोस्टी कंपार्टमेंट की बात करेंगे, यहां पर ट्राइसेप्स मसल रहेगी, पीछे में रेडियल नर्व होती है, सो डेफिनेटली द रेडियल नर्व विल सप्लाई द ट्राइसेप्स मसल. Okay, so this was just our introductory classes. Thank you very much. God bless you all. Now we are going to start our live doubt discussion session. Please inform your all the friends and join at our platform. धीरे धीरे अब हम आपके MBBS के पैरेलल क्लासेस करते चले जाएंगे. Thank you very much. God bless you all. All the best.